रात के तीसरे प्रहर का समय था। चंद्रमा बादलों में लुका छिपी खेल रहा था। एक बूढ़ी औरत कांपती सांसों के साथ उज्जैन की राजसभा में पहुंची। राजन, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी बेटी, मेरी जान, उसे ले गया महाराज, उसे वह दैत्य ले गया। सन्नाटा छा गया सभा में। राजा विक्रमादित्य उठे। उनकी आंखों में क्रोध था, पर चेहरा शांत। कौन है वह दैत्य? कहां से आया? राजा की गूंजती हुई आवाज ने सभा को हिला दिया। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए जवाब दिया, उसका नाम है दंभिकासुर। वह रात्रि में आता है, अंधेरे में, और हर राज्य से एक कन्या को उठा ले जाता है। अब तक 7 कन्याएं 7 राज्यों से गायब हो चुकी हैं। सभा में भय की लहर दौड़ गई। मंत्रियों की आंखें फटी रह गईं। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि 7 गुत्थियों की जादुई और डरावनी परीक्षा थी। पहली गुत्थी, वास्तविक कौन? विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर रात के अंधेरे में उस जंगल की ओर बढ़े जहां से दंभिकासुर कन्याओं को उठाता था। अचानक उन्हें एक झोंपड़ी दिखी। भीतर से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। राजा भीतर पहुंचे। वहां एक कन्या थी, पर साथ ही एक और फिर तीसरी। तीनों चिल्लाई, मैं ही असली हूं, मुझे बचाओ। राजा स्तब्ध रह गए। तीनों एक जैसी दिख रही थीं। तभी एक वृद्ध तांत्रिक प्रकट हुआ। राजन, यह दंभिकासुर की पहली गुत्थी है। सिर्फ एक असली है, बाकी 2 भ्रम हैं, जादू के परछाई। राजा ने तीनों से एक ही सवाल पूछा, तुम्हें किसने उठाया? पहली बोली, एक अंधेरे ने मुझे निगल लिया। दूसरी, एक लाल आंखों वाला दैत्य आया। तीसरी, एक परछाई आई थी, वह मेरा चेहरा ले गई थी। राजा मुस्कुराए। तीसरी ही असली है। जो भय को शब्दों में बांध सकती है, वही उसे देख चुकी है। वृद्ध तांत्रिक ने सिर झुकाया। आपने पहली गुत्थी हल कर ली। राजन, दूसरी गुत्थी। जादुई दरबार। राजा एक प्राचीन महल में पहुंचे जहां हर दीवार से कान फूटे हुए थे। हाँ, सचमुच के कान, जो हर बात सुन रहे थे। और दरबार में दंभिकासुर स्वयं सिंहासन पर बैठा था, मगर वह एक इंसान के रूप में था। राजा के जैसे वस्त्र, राजा के जैसे चेहरे वाला। स्वागत है विक्रम, उसने गूंजती आवाज में कहा। बताओ, मैं कौन हूं? असली विक्रमादित्य कौन? राजा ने तलवार खींच ली। मैं ही असली हूं। तभी सैकड़ों सैनिक भीतर आए, सभी विक्रम के जैसे दिखने वाले। अब राजा के सामने थी दूसरी गुत्थी। भ्रम और सत्य में अंतर कैसे करें जब हर चेहरा तुम्हारा हो? राजा ने आंखें बंद की और अपने हृदय की धड़कनों को सुना। सत्य को शब्द नहीं, भाव पहचानते हैं। राजा ने अपनी तलवार जमीन में घोंपी और जोर से चिल्लाए, अगर मैं असली नहीं तो मेरी आत्मा मुझे काट डाले। हर झूठा विक्रम चीखता हुआ भस्म हो गया। सिर्फ एक असली विक्रमादित्य बचा। तीसरी गुत्थी, गूंजती दीवारें। अगली रात राजा एक हवेली में पहुंचे जहां दीवारें बोलती थीं। हर आवाज, हर चीख, हर दुख दीवारों में कैद था। बचाओ हमें, वापस ले चलो घर। राजा की आत्मा कांप उठी। इनकी आत्माएं दीवारों में क्यों बंद थीं? तभी एक चित्र उभरा। एक छोटी बच्ची जो चिल्ला रही थी, मां, मुझे यह दैत्य खा गया। राजा ने मंत्र पढ़ा, मगर दीवारें और चिल्लाईं। तभी एक मंत्र लिखा दिखा। जिसने सुना वही चुना। राजा ने आंखें बंद की, हर आवाज को ध्यान से सुना। सिर्फ एक आवाज, एक मासूम चीख जो सच्ची थी। राजा ने दीवार को उस जगह छुआ। दीवार टूटी, बच्ची बाहर आ गई। बाकी दीवारें मौन हो गईं। आपने तीसरी गुत्थी हल कर ली। राजन, चौथी गुत्थी, भय का आईना। राजा अब एक गुफा में गए जहां एक विशाल आईना रखा था। आईने में उन्होंने जो देखा, उन्हीं का शव पड़ा था और दंभिकासुर हंस रहा था। आईना चिल्लाया, यह तुम्हारा भविष्य है। राजा पीछे हटे, पर आवाज गूंजी, जो इस आईने को तोड़ेगा वही मर जाएगा। यह थी चौथी गुत्थी। क्या तुम अपने अंत को स्वीकार कर सकते हो? राजा ने एक क्षण सोचा, फिर तलवार उठाई और आईना चकनाचूर कर दिया। अगले पल अंधेरा छा गया। राजा की आंखें बंद हो गईं और फिर खुली। आईना गायब था और एक नई राह खुल चुकी थी। 5वीं गुत्थी, काल का दरबार। एक छाया ने राजा को पुकारा, राजा विक्रम, अब तुम काल के दरबार में हो। यहां समय रुका हुआ था, हर वस्तु, हर ध्वनि स्थिर। दंभिकासुर वहां था, लेकिन एक बच्चा बना हुआ, रोता हुआ, डरा हुआ। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था, मुझे यह श्राप मिला था। यह थी 5वीं गुत्थी। क्या तुम दुष्टता के पीछे छिपे दुख को पहचान सकते हो? राजा ने बच्चे को उठाया और उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं। बच्चा चुप हो गया और गायब हो गया। अब वहां एक पथ था जो अंतिम द्वार तक जाता था। 6ठी गुत्थी,
मौन का शोर राजा जब उस द्वार पर पहुंचे तो वहां न कोई राक्षस था, न कोई जादू, न कोई गुत्थी, बस मौन। गहरा, डरावना, भयानक मौन। राजा ने तलवार उठाई पर कोई वार नहीं था। यह गुत्थी थी। तुम मौन से कैसे लड़ोगे जब वह तुम्हारा सबसे बड़ा भय बन जाए? राजा ने अपने मन के भीतर उतरना शुरू किया और वहां देखा अपने जीवन की सबसे बड़ी हार। जब उन्होंने एक युद्ध में मासूमों को मारा था, उन्होंने स्वीकार किया, मैंने गलती की थी और यही मौन मेरा दंड है। तभी मौन टूट गया और अंतिम द्वार खुला। 7वीं और अंतिम गुत्थी। असली दंभिकासुर कौन? राजा एक हॉल में पहुंचे जहां 7 कन्याएं खड़ी थीं और उनके बीच 7 पुरुष, सभी विक्रम जैसे। तभी आवाज आई, राजन, अब बताओ मैं कौन हूं? 7 में एक ही दंभिकासुर था, बाकी मासूम। ये अंतिम गुत्थी थी। जब सब एक जैसे हों तब तुम्हारा हृदय ही सत्य की पहचान करता है। राजा ने सभी की आंखों में देखा। एक की आंखों में न भय था, न करुणा, बस एक ठंडी शून्यता। राजा ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार उसी की ओर फेंकी और वो ध्वनि के साथ बिखर गया। दंभिकासुर मर चुका था। राजा ने 7 कन्याओं को मुक्त किया। राज्य में उत्सव मनाया गया। पर विक्रमादित्य जानते थे, यह केवल युद्ध नहीं था, यह उनकी आत्मा की यात्रा थी।